डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 जनरल मैथ फीसद निस्बत और तनासुब, इस चैप्टर का मुताला हमारा जारी है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे। कितने मुसाफिर थे? 400 सवार, जिनमें से 52% 52% पाकिस्तानी थे, 17% चाइनीज़ थे, 12% ईरानी थे और बकिया जो थे वो बरतानिया से थे। यानी कि 4 मुल्कों के थे, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और बरतानिया के। सबसे पहला सवाल उसके अंदर ये है कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ के अंदर थे। नंबर 1 चीज़ हमने इसमें ये मालूम करनी है। ठीक हो गया। फिर दूसरा सवाल ये है कि बरतानिया से कितने मुसाफिर इसके अंदर सवार थे, ये हमने इसमें से चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसने बताया कि कुल मुसाफिर कितने हैं। हम यहाँ लिख लेंगे कि कुल मुसाफिर हमारे पास जो है वो कितने हैं अवेलेबल, 400। ठीक है। अब पाकिस्तानी मुसाफिर उसने खुद बता दिया है कि परसेंटेज के हिसाब से वो हैं 52%। 52% का मतलब क्या है कि हम 52% हैं, तो अब हम निकालेंगे कि इसमें पाकिस्तानी मुसाफिर बेसिकली कितने हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तानी मुसाफिर निकालने का टोटल मुसाफिर कितने हैं, 400, और ज़रब क्या है 52%। ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं 400 ज़रब 52/100। ठीक हो गया। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये आपके पास बच गया जी 4 ज़रब 52। यहाँ पे इसको हल कर लें। वैसे तो मुझे आता है जवाब, लेकिन आपको बताने के लिए 4 को 2 से ज़रब दें, 8 आ गया, और 4 5 20 हो गया। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट आ गए 208। ठीक हो गया, पाकिस्तानी स्टूडेंट 208 हो गए। अब इसी तरह हमने चाइनीज़ का निकालना है। चाइनीज़ का उसने भी कितना बताया था, 17% बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप करते हैं 400 ज़रब 17%, तो ये हो जाएगा 400 ज़रब 17/100। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो 4 ज़रब 17 हो गया। 17 को 4 से ज़रब दें, 4 7 28, 2 हासिल 4 गुम 4 और 2 6। ठीक है, तो 68 जो थे वो हमारे पास चाइना के मुसाफिर इसके अंदर थे। ठीक है, 400 में से। अब तीसरा आ गया हमारे पास ईरानी मुसाफिर कितने थे। ठीक है, ये भी हमने इसमें से निकालने। ईरानी मुसाफिर को उसने खुद बताया था कि 12% थे। कितने परसेंट थे, 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम निकालेंगे ईरानी मुसाफिरों की तादाद, यानी कुल मुसाफिर ज़रब ईरानी मुसाफिर की परसेंटेज। तो ये हो गया 400 ज़रब 12/100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ये बच गया 4 ज़रब 12। तो 12 ज़रब 4 कितना होता है, मुझे जो टेबल आता है 48। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गए टोटल। अब हमने निकालना था कि बरतानवी मुसाफिर, ये तो पहला सवाल तो कंडीशन तो होगी ना, मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, वो हमने निकाल दिए। अब हमने इसमें से निकालना है कि बरतानवी मुसाफिर इसके अंदर कितने मौजूद थे। ठीक है, बरतानवी मुसाफिर इसमें कितने थे वो हमने निकालना है। तो आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। बरतानवी मुसाफिर, टोटल मुसाफिर कितने हैं, 400। अब 400 में से बाकी निकाल दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बरतानवी मुसाफिर निकल आएंगे। अब 400 में से पहले हम पाकिस्तानी कितने थे वो हमने निकाले, चाइनीज़ कितने थे और ईरानी कितने थे, ये ब्रैकेट डबल बन। ठीक है, तो ये बच गया 400 माइनस, जब इनको इकट्ठा करते हैं, इनको आप जमा कर लें, तो इसके पास इसका आंसर आता है 324। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर क्या है, किसके बराबर आ गया, 76। यानी कि जहाज़ में बरतानवी मुसाफिर 400 में से 76 थे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है, हमने बताना है कि बरतानिया के मुसाफिरों जो है फ़ीसद तादाद में कितने थे, उनकी फ़ीसद भी परसेंटेज भी निकाल के देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या थी, अब आपके पास पता है कि देखें टोटल कितने होते हैं, 100%। 100% में से आपने माइनस करने हैं पाकिस्तानी, ये सवाल की शर्त के मुताबिक ऊपर लिखा भी नहीं है। ठीक है, माइनस चाइनीज़ माइनस ईरानी, तो ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया जी 19% मुसाफिर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो परसेंटेज के अंदर इसका जवाब आ गया।
चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, पहली शर्त। जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए, 64, और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई? हमने उसकी बेहतरीन कारकर्दगी निकालनी है कि किस मजमून के अंदर उसकी बेहतरीन कारकर्दगी है। ठीक है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर उसके नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आएंगे कि रियाजी के हमारे पास रियाजी में उसके फीसद नंबर कितने मौजूद थे। ठीक है, रियाजी में उसने लिए हैं कितने में से 50 में से 46। तो हम इसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100%, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें जो कैंसिल होते हैं, 50 से कम 50 और 50 दूना 100। तो 46 को जब आप 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 92%। चलो आपके लिए मैं कर भी देता हूँ, 46 ज़रब 2, 2 छिके 12, 2 लगा 1 हासिल, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, ये इस तरह हो गया 92%। अब केमिस्ट्री में उसने कितने फीसद नंबर हासिल किए? केमिस्ट्री में उसने 75 में से 64 हासिल किए हैं। क्या होगा, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100%। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, 25 दिए 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 64 ज़रब 4 बटा 3%। 64 को 4 से ज़रब दें, 4 चौके 16, 4 छिक 24 और 1 25। ठीक है, क्या आ गया 256। तो ये आगे बराबर आ गया 256 बटा 3%। अब हमने क्या करना है, हमने तो अभी इसकी परसेंटेज के आगे से इसकी तकसीम करके इसको निकालना है कि इसकी परसेंटेज कितने में है, क्योंकि तो अभी मैं क्लियर नहीं पिक्चर दे रहा। तो 256 को अंदर रखें, 3 में तकसीम करें, 3 सते 21 और 3 अठे 24 पे भी जाता है ना, 3 अठे 24, 1 बचा, 2 माइनस करेंगे और 6 को नीचे उतारें, 3 पंजे 15, फिर 1 बचा। अब क्योंकि हमारे पास 1 तो 3 पे तकसीम नहीं होता तो इशारिया लगाएंगे, यहाँ 0 का इजाफा हो जाएगा, 3 तिया 9। अब इससे आगे चलता जाएगा, हमारा जवाब यहाँ पर निकल आया है कितना, 85.3%। इसके बाद हम निकालेंगे फिजिक्स में इसके फीसद नंबर कितने थे। फिजिक्स में उसने एक सवाल की शर्त के मुताबिक है कि फिजिक्स में उसने 80 में से 72 नंबर हासिल किए। शर्त क्या बन जाएगी, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100। ये 0 से 0 क्या, मुझे 8 का टेबल आता है, 8 एकम 8 होता है और 8 को 9 से ज़रब दें, 8 में 72 होता है। तो ये बराबर आ गया 9 ज़रब 10%, तो यानी ये आ गया 90%। अभी आपके पास आ गई 1% 92% आई है, 1% ये आपके पास 85.3% आई है और तीसरी परसेंटेज आपके पास 90% आई है। तो आप इसमें से देख के खुद ब खुद बता सकते हैं कि इसमें आमना की कारकर्दगी किस मजमून में सबसे ज़्यादा थी। जी जी रियाजी में उसके 92% नंबर हैं, तो आमना की कारकर्दगी जो है रियाजी में बेहतरीन रही है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें। अल्लाह हाफिज़।